है, सर्किल का कहाँ पे होता है, सर्किल का कहाँ पे होता है, ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बताया गया था कि हम एक्स बार और वाई बार की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ए एक्स अपॉन समेशन ऑफ ए, और वाई बार का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ए वाई अपॉन समेशन ऑफ ए। इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग लगा चुके थे, आज थोड़े और न्यूमेरिकल लगाएंगे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम्म पिछले क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, आज थोड़े से और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कहा गया है चित्र में दिखाए गए, चित्र में दिखाए गए जेड काट का, काट मतलब सेक्शन, काट का परिकेंद्र सेंट्रॉइड, परिकेंद्र ज्ञात करें। आपको क्या निकालना है, परिकेंद्र निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है। एक फिगर दिया हुआ है, ये आपको जेड शेप में दिख रहा होगा, जेड की तरह। इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है। ये जेड सेक्शन के रूप में हमें दिख रहा है। हम इसका गुरुत्व केंद्र या परिकेंद्र, चूंकि टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, इसका परिकेंद्र निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकलता है, बहुत सिंपल तरीका है। आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना करके इसको सॉल्व करते हैं। कैसे कोऑर्डिनेट बनाते हैं ध्यान से देखेंगे। ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये हमारा कोऑर्डिनेट है जिसपे हमने एक्सिस को दिखाया है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। इस पे हम ऑब्जेक्ट को बना दे रहे हैं, जेड शेप में है। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, हमने उठा करके ऐसे रख दिया। इसका डायमेंशन, आप फिर क्या करते हैं, इसको नंबर ऑफ सेक्शन में डिवाइड करते हैं, जिसे बोलते हैं कंपाउंड सेक्शन, संयुक्त कार्ड। संयुक्त कार्ड क्या होगा, जब दो या दो से अधिक सेक्शन को आपस में जोड़ दिया जाए उसे संयुक्त कार्ड कंपाउंड सेक्शन कहते हैं। यदि इस फिगर को आप गौर से देखो तो आप कहोगे कि यह तीन आयत को मिलाने से बना हुआ है, तीन रेक्टेंगल को आपस में जोड़ा गया है तब ये बना है। वो आयत कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए यदि हम इसको ऐसे मिला दें यहाँ से, और यहाँ से इसको मिला दें, तो कहेंगे हमारा एक दो तीन, तीन आयत हमें दिख रहा है, एक दो और तीन। और ये तीनों आयत को जोड़ने से बना हुआ है, ध्यान सुनेंगे, इसको जोड़ने से बना हुआ है। तो ठीक है, जोड़ेंगे तो फॉर्मूला हमारा जो होगा एक्स बार का फॉर्मूला हो जाएगा a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, क्योंकि तीनों के एरिया को हम लोग जोड़ रहे हैं तब ये बना हुआ है, तो इसलिए प्लस a1 लिया गया है। ऐसे ही वाई बार का फॉर्मूला लगाएंगे तो वाई बार इक्वल टू हो जाएगा a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, यानी वाई बार की वैल्यू को निकालने के लिए आप तीनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि यह जोड़ करके बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, कंपाउंड सेक्शन कहा गया है। अब इसका डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आप कह रहे हो इसका डायमेंशन कितने का दिया हुआ है, 4, और ये कितने का है, 15। आप फिगर में देखिए, ये 4 का हो गया, ये 15 का हो गया। इसका डायमेंशन देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। देखिए ये टोटल 20 का है, ये 4 का है, कितने का बचा, 16। तो आप कहोगे ये 16 सेंटीमीटर का हो गया। ये डायमेंशन आप निकालोगे, ये देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये 2 का हो गया। ऐसे हम इसका निकाल रहे हैं,
ये देखिए ये चीज यहाँ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, हमने तीनों ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को लिख दिया। अब डायमेंशन कैसे लिखे हुए क्वेश्चन में दिया हुआ, उस डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को बना लिया, अपने हिसाब से अरेंज कर लिया। अब हम तीनों ऑब्जेक्ट को देखते हैं 1 2 3 को। पहला है आपका रेक्टेंगल 1, दूसरा है रेक्टेंगल 2, इसका A1 X1 Y1, दूसरा है रेक्टेंगल 2, इसका है A2 X2 Y2, तीसरा है रेक्टेंगल 3 A3 X3 और Y3। ये तीन चीजें हैं, A1 X1 Y1, A2 X2 Y2, A3 X3 Y3। पहले हम पहले का एरिया निकालेंगे। एरिया, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हम सभी को पता है कि जो एरिया होता है आयत का, वो लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। तो पहले वाले का एरिया, इसकी लंबाई कितना है 8, चौड़ाई कितना है 3, तो इसका हो जाएगा 8 गुणे 3 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम इसका x1 निकालेंगे। x1 का मतलब इसका गुरुत्व केंद्र। आप देखिए पहले वाले सेक्शन का गुरुत्व केंद्र निकालना हो तो आप यहाँ पे डायगोनल में मिलाते हैं, यही पहले वाले का G1 हो जाएगा। G1 मतलब पहले वाले का गुरुत्व केंद्र। इसका डिस्टेंस क्या है x1 y1। पहले वाले का हम G1 निकालना है, G1 की वैल्यू कितनी है x1 y1। x1 y1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखिए ये x1 मतलब x एक्सिस में ये डिस्टेंस आपका x1 होगा। आपको पता है कि जो आयत का गुरुत्व केंद्र होता है वो h/2 और b/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जितनी इसकी लंबाई होगी उसका क्या होगा, आधा होगा। लंबाई कितनी है 8, 8 का आधा हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो गई 8/2। इसको लिख देंगे हम लोग 4 सेंटीमीटर। x1 की वैल्यू हमने निकाल लिया 4 सेंटीमीटर। अब हमें y1 निकालना पड़ेगा। y1 की वैल्यू देखिए, ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा ये दूरी का आधा हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। लेकिन ये डिस्टेंस हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी इसकी डिस्टेंस हम लोग कहेंगे 16 + 4 + 3/2। ध्यान से सुनेंगे, इसका जो y1 की डिस्टेंस है ये यहां से लिया जा रहा है, ये हमारा y1 है। y1 की जो वैल्यू होगी वो ये वैल्यू प्लस इस वैल्यू के बराबर होगी। ये वाली वैल्यू आपने कहा है कि ये 3/2 हुआ, क्यों, क्योंकि आपको पता है गुरुत्व केंद्र की वैल्यू क्या होती है h/2 के बराबर होती है, तो ये हो जाएगा 3/2। ये डिस्टेंस आपको जोड़ना पड़ेगा, कितना है ये देखिए, ये 16 दिया है, ये 4 दिया है, तो 16 + 4 + 3/2। इसको लिख दिया हमने 21.5 सेंटीमीटर। फिर हम थर्ड वाले सेकंड वाले को देखेंगे। पहले वाले में हमें कोई डाउट नहीं होगा, पहला वाला हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड का एरिया देखेंगे कैसे, यह एक आयत है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होगा, ये होगा 16 × 2। ये हो गया इसका। अब इसका हम लोग गुरुत्व केंद्र देखते हैं। गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, इसका डायगोनल में आप मिलाइए, इधर से मिलाइए, ये इसका गुरुत्व केंद्र हो जाएगा, जिसका नाम दिया हमने G2। इसकी वैल्यू क्या है x2 y2। x2 और y2 ये इसका डिस्टेंस हो गया। अब ये x2 और y2 की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ये जो x2 की वैल्यू होगी आप कहोगे ये तो इसका आधा होगा, यानी ये 2 का है तो 2 का आधा होगा, लेकिन ओरिजिन के लिए आपको ये डिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना है, देखिए कुल 8 का है, ये 2 का है, तो ये कितना बचा 6, तो हो जाएगा 6 + 2/2 यानी 7 सेंटीमीटर। देख सकते हो आप, इसका जो गुरुत्व केंद्र है उसके मूल बिंदु से आपको दूरी निकालनी पड़ेगी, ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। ये दूरी क्या होगी, ये दूरी प्लस इस दूरी के बराबर होगा। ये दूरी आपने कहा है चूंकि ये 2 का है तो 2 का आधा हो जाएगा, और ये दूरी आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, ये 8 का है, ये 2 का है, तो 8 - 2 यानी 6, तो हो जाएगा 6 + 2/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना पड़ेगा y2 की वैल्यू। y2 की वैल्यू हमें मूल बिंदु से निकालना पड़ेगा, कितना होगा
आप कहोगे ये जो दूरी होगी ये 16 का आधा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 का आधा। लेकिन ये डिस्टेंस हमें जोड़ना पड़ेगा, ये 16 का आधा ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हमें जोड़ना पड़ेगा, कितने का है 4, तो हो जाएगा 4 प्लस 16/2, 12 सेंटीमीटर। सेकंड वाले में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग थर्ड वाले को देखेंगे, तीसरे वाले का देखते हैं इसका एरिया। आप कह रहे हो थर्ड वाला है क्या, आयत। आयत का एरिया कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो जाएगा 15 × 4, यानी 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यक्स थ्री की वैल्यू मतलब इसका हम लोग गुरुत्व क्या निकालते हैं, गुरुत्व के लिए आप क्या करोगे, इसका डायगोनल को मिलाओगे, यहां से इसके डायगोनल को मिलाओगे, ये यहाँ पे कट करेगा, ये ऑब्जेक्ट का गुरुत्व केंद्र हो गया जी। जी की वैल्यू क्या होगी, x3 और y3 के बराबर होगा, x3 y3। अब हमें इसका गुरुत्व केंद्र की मूल बिंदु से दूरी निकालनी पड़ेगी। आप कहोगे ये डिस्टेंस हो जाएगा इसका आधा, 15/2 होगा, ये 15/2 होगा, लेकिन ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ये 8 का है, ये 2 का है, तो कितना बचा 6, यानी 6 प्लस 15/2, 13.5 सेंटीमीटर। अब y3 निकालेंगे, y3 का मतलब ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए ये डिस्टेंस इसका आधा हो जाएगा, 4/2, यानी 2 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, यक्स बार की वैल्यू को निकालेंगे, यक्स बार की वैल्यू क्या होती है, समेशन ऑफ ए एक्स अपॉन समेशन ऑफ ए, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। वैल्यू को आप पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं। एक्स बार की वैल्यू को हम लोग निकाल रहे हैं, a1x1 फॉर्मूला आपने कहा है a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। ये यक्स बार की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। पहले का एरिया, एरिया है 24 इंटू इसका यक्स 4, दूसरे का एरिया 32 इंटू इसका यक्स 2 7, तीसरे का एरिया 60 इंटू इसका यक्स 3 13.5 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। a1 की वैल्यू कितनी है 24 प्लस a2 की वैल्यू कितनी है 32 प्लस a3 की वैल्यू कितनी है 60। सॉल्व करेंगे, ये यक्स बार की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम लोग वाई बार की वैल्यू निकालेंगे। वाई बार की फॉर्मूला क्या आपने बोला है, समेशन ऑफ ए वाई अपॉन समेशन ऑफ ए, यानी इसका फॉर्मूला हम लोग कहेंगे a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। वैल्यू को पुट करेंगे, y बार का आंसर आ जाएगा। अब a1 पहले का एरिया 24, y1 इसका y1 21.5 प्लस a2 सेकेंड का एरिया 32, इसका y2 12, थर्ड का एरिया 60 इंटू y3 2 अपॉन a1 की वैल्यू 24, a2 की वैल्यू 32 प्लस a3 60। सॉल्व करेंगे, y बार की वैल्यू आ जाएगी। आपने क्या निकाले, g की वैल्यू, g को हम लोग क्या लिख रहे हैं x बार और y बार। आप सॉल्व करोगे, g की वैल्यू को आप निकाल सकते हो। दूसरा टर्म हम लोग देखेंगे सममिति। होता क्या है, सिमेट्री का मतलब समझिए। सिमेट्री होती क्या है, सिमेट्री का मतलब होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब समझिए, जैसे यदि आप आईने के सामने खड़े हो जाइए
तो जैसा आपका चेहरा है वैसा ही चेहरा मिरर के अंदर भी आ जाएगा, जैसा आपका शरीर है वैसा ही शरीर उस मिरर के अंदर आ जाएगा। तो हम बोलते हैं कि मिरर एक ऐसा जरिया है जो दोनों को अलग कर रहा है। दोनों क्या है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए यदि हम इस ऑब्जेक्ट में कहें कि सिमेट्री है कि नहीं, तो आप देख सकते हो जितनी लंबाई चौड़ाई इसकी है उतनी लंबाई चौड़ाई इसकी है। यदि इसको हम लोग ऐसे पलट दें तो यह एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट पलटने पर दूसरे ऑब्जेक्ट पर ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप का मतलब चढ़ जाए, ओवरलैप कर जाता है तो उसे हम लोग सिमेट्री कहते हैं, सममिति कहते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं मोस्टली में सममिति होती है, सिमेट्री। कहीं एक्स एक्सिस के अबाउट होगा, कहीं वाई एक्सिस के अबाउट होगा। अपने बॉडी में भी सिमेट्री है। कैसे सिमेट्री है देखिए, यदि हम ऐसे यक्स एक्स के अबाउट ऐसे कटिंग करते हैं तो जैसा ऊपर है क्या वैसा नीचे है, आप कहोगे नहीं। तो इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर यक्स एक्सिस के पैता सिमेट्री नहीं है। लेकिन यदि हम वाई एक्सिस ऐसे काट दें, ऐसे यदि आप कटिंग करते हो तो जैसा इधर है वैसा ही हमारा इधर भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में वाई एक्सिस के पैता सिमेट्री है, सममिति है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक आयत को लीजिए, ठीक है। यदि हम आयत का बीचों बीच से ऐसे कटिंग कर दें तो आप कहोगे जैसा स्ट्रक्चर इधर है वैसा ही स्ट्रक्चर इधर भी है। मतलब ये हुआ कि यदि इसको हम फोल्ड करके ऐसे रख दें तो यह एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो हम कहते हैं कि इसमें वाई एक्सिस, चूंकि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैदा सिमेट्री है। यदि इसको हम ऐसे बीचों बीच से काट दें, ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसमें आप देखो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। इसका मतलब काट करके यदि पलटते हैं तो यह एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। तो हम कहेंगे इसमें यक्स के पैता और वाई के पैता सिमेट्री होती है। सर्किल को ले लीजिए, सर्किल को लीजिए। इस सर्किल में यदि आप गौर से देखो, यदि इसको हम यक्स के पैता ऐसे काट दें तो कहेंगे जैसा ऊपर वैसा नीचे, या वाई के पैता काट दें तो जैसा दाएं है वैसा ही बाएं है, लेफ्ट और राइट साइड में बराबर है। तो हम कहते हैं इसमें यक्स और वाई के पैदा क्या होगी, सिमेट्री होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आई सेक्शन है, ये वो आई सेक्शन है। इसमें हम कहें सिमेट्री कहाँ है, तो आप क्या करो बीचों बीच से जाके एक्स एक्सिस ले लो। तो आप कहोगे जैसा ऊपर वैसा नीचे, देखो ऐसे पलट सकते हैं, ओवरलैप कर जाएगा। तो हम कहते हैं इसमें यक्स के पैदा सिमेट्री है। यदि हम ऐसे बीचों बीच से काट दें तो जैसा इस साइड होगा लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में होगा। तो हम कहेंगे वाई के पैदा भी सिमेट्री है। आप यल सेक्शन को ले लो, यल सेक्शन को ले लो। इसमें आप क्या करोगे, कहेंगे सिमेट्री चेक करना है, यक्स के पैदा आप काट दीजिए तो क्या जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, आप कहोगे नहीं। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर यक्स एक्सिस में सिमेट्री नहीं है। इस ऑब्जेक्ट में यक्स एक्सिस के पैदा सिमेट्री नहीं है। ऐसे ही वाई के पैदा हम काटते हैं, जाके काटिए कहीं से, तो आप कहोगे जैसा इधर है वैसा इधर नहीं है। इसका मतलब इसमें वाई के पैदा में सिमेट्री नहीं है। तो हम कहेंगे यल सेक्शन में सिमेट्री नहीं है। लेकिन हम एक चैनल सेक्शन बना लें, चैनल की तरह, ये सी सेक्शन या चैनल सेक्शन। इस सी सेक्शन में देखिए, हम यदि इसको बीचों बीच से ऐसे काट दें तो आप कहोगे जैसा ऊपर वैसा नीचे। इसका मतलब इसमें यक्स के पैदा सिमेट्री है। आप बीचों बीच यहां से काट दीजिए तो जैसा इधर है वैसा इधर है, नहीं है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स एक्सिस के पैदा सिमेट्री है मगर वाई एक्सिस के पैदा सिमेट्री नहीं है। या इसी को हम ऐसे लिटा दें,
अब इसका देखते हैं, यहाँ से काटते हैं तो जैसा ऊपर वैसा नीचे है, नहीं है। इसका मतलब इसमें यक्स के पैता सिमेट्री नहीं होगी। लेकिन जब इसको वाई के पैता ऐसे काटेंगे तो जैसा दाएं है वैसा ही बाएं है, इसका मतलब इसमें वाई एक्सिस के पैता सिमेट्री है। तो हम कहते हैं सिमेट्री का मतलब होता है मिरर इमेज, किसी वस्तु का वह इमेज जो दूसरे पर ओवरलैप कर जाए। तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर सिमेट्री है, सममिति है। तो सममिति होता है तो फायदा क्या होगा, इसके बहुत बड़े फायदे हैं। फायदे क्या है समझिएगा, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर, ध्यान से सुनेंगे, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर सिमेट्री होती है, सममिति होती है, उसका गुरुत्व केंद्र या परिकेंद्र उसके सेंटर में होता है। मतलब समझिए, जैसे इसका सिमेट्री है, एक्स के पैता भी है, वाई के पैता भी है, तो इसका गुरुत्व केंद्र हम देखते ही बता देंगे कि यह ऑब्जेक्ट का गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। इसका सेंटर यही होगा, मूल बिंदु, तो इसका गुरुत्व केंद्र एक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सममिति है, यक्स के पैता है, वाई के पैता है, तो यहाँ पर सिमेट्री ये हो जाएगी। ऐसे ही हम यदि आई सेक्शन में देख रहे हैं तो आई सेक्शन में क्या है, यक्स की पैदा सिमेट्री है, वाई की पैदा भी सिमेट्री है, तो इसमें गुरुत्व केंद्र यहाँ पे हो जाएगा। हम देखते ही बताते रहे गुरुत्व केंद्र कहाँ पे है, लेकिन कब, जब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर सिमेट्री है। आप जानिएगा जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं मोस्टली में सिमेट्री होती है, सममिति होती है ज्यादातर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें सिमेट्री है, तो देखते ही आप इसका गुरुत्व केंद्र निकाल लोगे। लेकिन इस ऑब्जेक्ट का हम सिमेट्री निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे, हम वैल्यू को जीरो करते हैं। जीरो का मतलब कैसे करते हैं, यदि यक्स के पैता सिमेट्री होगी, यक्स के पैता सिमेट्री है, तो हम वाई बार की वैल्यू अपने आप जीरो लिख देते हैं। जैसे वाई बार की वैल्यू अपने निकाल रहे थे, वाई बार की वैल्यू अपने आप जीरो हो जाएगी। यदि यक्स के पैता सिमेट्री है तो वाई बार की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और यदि वाई के पैता सिमेट्री है तो यक्स बार की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। यदि यक्स के पैता सिमेट्री है तो वाई बार की वैल्यू जीरो, वाई के पैता सिमेट्री है तो यक्स बार की वैल्यू जीरो हो जाती है। देखिए इसमें जैसे यक्स, हेलो, यस सर, दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा हो गया है। अंधेरा हो गया सर। आवाज जा रही है? हाँ सर, आवाज आ रहा है। यस सर। यस सर, यस सर। सर लाइट चली गई क्या? अब दिख रहा है बोर्ड पे? लाइट हाँ सर, क्लियर दिख रहा है। चलिए सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर, ठीक ठीक। सर नहीं दिख रहा है। मैम नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। दिखेगा नहीं दिख रहा है दिखेगा। सर।